my channel. My channel name is Sanidhya English Grammar and my name is Dina. गाइज आज से मैं अपने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इंग्लिश ग्रामर में जो भी पॉइंट्स आते हैं जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मॉडल ऑक्सिलरीज, चेंज द डिग्री और टेंसेस एटसेट्रा, जो भी पॉइंट्स आते हैं वो सब पॉइंट्स मैं आपको अपने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में मैं उसी के बारे में मैं बताऊंगी। गाइज आज मैं आपको फंक्शन वर्ड्स के बारे में बताऊंगी। You know function words? There are different type of parts in it. What is the function words? Let's see the definition of function words. तो what is the function words? Function words क्या है? तो function words in English grammar, a function word is a word that expresses grammatically or structure relationship with other words in a sentence. गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि फंक्शन वर्ड्स क्या है। तो फंक्शन वर्ड्स अंग्रेजी ग्रामर में यानी कि अंग्रेजी व्याकरण में फंक्शन शब्द एक शब्द है। फंक्शन शब्द एक शब्द है अंग्रेजी ग्रामर में और जो एक वाक्य में अन्य शब्दों के साथ ग्रामेटिकली यानी व्याकरणिक और संरचनात्मक शब्दों के साथ संबंध व्यक्त करता है। Guys, I am giving the definition of function words. अब मैं आपको फंक्शन वर्ड्स के जो पार्ट्स है उसी के बारे में मैं बताऊंगी। There are 6 parts of function words. The first part गाइज आप देख सकते हो ये सब फंक्शन वर्ड्स के पार्ट्स है डिफरेंट टाइप ऑफ। Guys, there are different type of parts in it and there are 6 parts in it. Let's see the first part of function words. The first part is idioms of article, second relative pronouns, third indefinite pronouns, fourth adverb as a conjunction, fifth question tag and sixth phrase preposition. गाइज अब मैं आपको इडियम्स ऑफ आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। यू नो आर्टिकल वेरी वेल एवरीबडी, बट आई एम गिविंग अ बेसिक नॉलेज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल इज वेरी सिंपल एंड इजी। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, इडियम्स ऑफ आर्टिकल। Article, there are 3 articles. The first A,
articles, two types, A and N. A and indefinite article. And the definite article. गाइस आप देख सकते हो देर आर थ्री आर्टिकल्स, टू टाइप्स, ए एंड द. ए एन दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल है और आर्टिकल द डेफिनिट आर्टिकल है. अब मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल ए कहाँ यूज होता है. तो जो जातिवाचक या नामवाचक की शुरुआत हो और उसका पहला अक्षर व्यंजन से हो तब आर्टिकल ए यूज होता है. तो गाइस आप देख सकते हो ए आर्टिकल कहाँ यूज होता है. जैसे कि जो जातिवाचक या नामवाचक की शुरुआत हो और उसका पहला अक्षर व्यंजन से हो तब आर्टिकल ए यूज होता है. अब मैं आपको बताऊंगी व्यंजन. व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. तो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट. हमारे कॉन्सोनेंट कितने हैं 21. अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी. तो अ बॉय, कैट, अ बुक, अ चेयर, टॉय. तो गाइस आप देख सकते हो ये सब आर्टिकल ए के एग्जाम्पल है. ये सब एक वचन में यूज होते हैं. आर्टिकल ए एक वचन में यूज होता है. मैं यहाँ पर लिखती हूँ आर्टिकल ए एक वचन में. यूज होता है. एक वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन को उसको प्लूरल बोलते हैं. गाइस आप देख सकते हो आर्टिकल ए में व्यंजन से, आर्टिकल ए व्यंजन से जुड़ा हुआ है और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं. तो हमारे कॉन्सोनेंट 21 है. उसका एग्जांपल है अ बॉय, अ कैट, अ बुक, अ चेयर और टॉय. आर्टिकल ए एक वचन में यूज होता है और वो व्यंजन से जुड़ा हुआ है. आर्टिकल ए हमारे कोई भी 21 में से कोई भी जो कॉन्सोनेंट हो उसका फर्स्ट लेटर तभी आर्टिकल ए यूज होता है. और बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं इंग्लिश में, एक वचन को सिंगुलर. अब मैं आपको आर्टिकल ए में एक दूसरी बात बताऊंगी.
यहाँ से आप देख सकते हो, तो वो भी एग्जाम्पल ही है दूसरा वाला। तो अ यूनिवर्सिटी एंड ₹1 नोट। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो अ यूनिवर्सिटी। तो अ यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो यहाँ पर यू एंड ओ स्वर है, तो स्वर से शुरुआत होती है तभी आर्टिकल एन यूज होता है डेफिनेटली, बट यहाँ पर आर्टिकल ए यूज हुआ है। तो यहाँ से शुरुआत यू से हुई है, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तभी आर्टिकल ए यूज हुआ है, क्योंकि उच्चारण में य से उच्चारण जब भी हम करते हैं तभी उसका उच्चारण का भावार्थ य से शुरू हुआ है और य यानी व्यंजन में जुड़ा हुआ है, इसलिए आर्टिकल ए यूज हुआ है। अब मैं आपको अब ₹1 नोट के बारे में बताऊंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ भी ओ जो फर्स्ट लेटर है उसी से शुरुआत हुई है, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तभी व ₹1 नोट, वन यानी व व्यंजन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आर्टिकल ए यूज हुआ है। गाइज अब मैं आपको आर्टिकल एन के बारे में बताऊंगी। तो आर्टिकल एन, आर्टिकल एन कहाँ यूज होता है? तो जो एक वचन नाम का उच्चारण, जो एक वचन नाम का उच्चारण उच्चारण चरण स्वर से हो तभी आर्टिकल एन यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हो स्वर, स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवेल्स। तो जो एक वचन नाम का उच्चारण स्वर से हो तभी आर्टिकल एन यूज होता है। स्वर को इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं। स्वर यानी वोवेल्स। हमारे वोवेल्स कितने हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। हम अब एग्जाम्पल लेंगे। तो एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एन का एग्जाम्पल है एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। अब मैं आपको आर्टिकल एन में जो दूसरी बात है उसी के बारे में मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर उसका दूसरा एग्जाम्पल है एन ऑनेस्ट बॉय एंड एन अवर। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एन ऑनेस्ट बॉय एंड एन अवर। तो आप दोनों भी देख सकते हो शुरुआत एच से हुई है। यहाँ पर एच साइलेंट मोड पर है। कौन से मोड पर? एच साइलेंट है यहाँ पर।
यहाँ पर एच साइलेंट है, इसीलिए हम ऑनेस्ट बोलते हैं, हम हॉनेस्ट नहीं बोलते। ऑनेस्ट बॉय, इसीलिए आर्टिकल एन यूज हुआ है। यहीं भी आप देख सकते हो एन अवर, तो अवर में भी एच से शुरुआत हुई है, एच व्यंजन में आता है, लेकिन यहाँ पर एच साइलेंट मोड पर है, इसीलिए हम उसको हवर नहीं पर हम अवर बोलते हैं। अब मैं आपको आर्टिकल एन डिग्री के शॉर्ट फॉर्म में भी यूज होता है, उसी के बारे में मैं बताऊंगी। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल एंड और एन डिग्री के शॉर्ट फॉर्म में भी यूज होता है, जैसे कि एन एस टी बस, एन एस एस सी स्टूडेंट्स, एन एम एम कॉम, एम एस सी, एम बी बी एस, एन एल एल बी। लास्ट में है अ स्टेट ट्रांसफॉर्म बस। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एन एस टी बस, एस टी बस, जब हम बोलते हैं एस टी बस तभी उसका उच्चारण कैसा होता है, अ से उच्चारण होता है, यानी स्वर से उच्चारण होता है, इसीलिए आर्टिकल एन यूज हुआ है। उसी तरह एन एस एस सी स्टूडेंट्स, तो एस एस सी स्टूडेंट में भी वही बात है कि जब हम एस बोलते हैं तभी उसका उच्चारण जो है वो अ से होता है, यानी स्वर से उच्चारण होता है, इसीलिए आर्टिकल एन यूज हुआ है। एन एम एम कॉम, एम एस सी, एम बी बी एस, वहीं पर भी वही बात है जैसे कि यहाँ पर हुई थी एन एम एम कॉम, एम एस सी, एम बी बी एस, जो भी हम एम बोलते हैं वहाँ भी अ से उच्चारण होता है, यानी स्वर से उच्चारण होता है, इसीलिए आर्टिकल एन यूज हुआ है। उसी तरह एन एल एल बी, एन एल एल बी में भी आप देख सकते हो एल, एल जब हम उच्चारण करते हैं तभी अ से होती है, यानी स्वर से शुरुआत होती है, इसीलिए आर्टिकल एन यूज हुआ है। अब मैं आपको लास्ट में बात बता रही हूँ, एक बात है अ स्टेट ट्रांसफॉर्म बस। तो किसी के माइंड में ऐसा भी सोच आती होगी कि यहाँ पर एस टी बस है तो यहाँ आर्टिकल एन लगा है, और यहाँ भी एस एस सी है तो एन लगा है, और यहाँ यानी ए स्टेट ट्रांसफॉर्म बस, तो यहाँ क्यों आर्टिकल ए यूज हुआ है। तो जब हम एस से शुरुआत हुई है, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तभी स्टेट बोलते हैं, अ से उच्चारण नहीं होता, स्टेट यानी व्यंजन से उच्चारण होता है, इसलिए आर्टिकल ए यूज हुआ है। गाइस मेरे यहाँ
आप यहाँ आपको आर्टिकल एन के बारे में बताया। आर्टिकल ए और एन दोनों एक वचन में यूज होते हैं। आर्टिकल ए व्यंजन से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल एन स्वर से जुड़ा हुआ है। गाइज अब मैं आपको आर्टिकल द के बारे में बताऊंगी। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल द। तो आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल है। वो कहाँ यूज होता है मैं अब आपको उसी के बारे में मैं बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट नंबर में है जो जातिवाचक या नामवाचक जब कोई चीज अनिश्चित रूप में हो, अनिश्चित रूप में हो, तब उसको निश्चित रूप में दर्शाने के लिए आर्टिकल द यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल में I saw a bird. The bird was green. तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल द कहाँ यूज होता है। तो एक नंबर में है जो जातिवाचक या नामवाचक कोई चीज अनिश्चित रूप में हो और उसको निश्चित रूप में लाने के लिए मतलब दर्शाने के लिए आर्टिकल द यूज होता है। जैसे कि आई सो अ बर्ड, द बर्ड वॉज अ ग्रीन। आई सो अ बर्ड, द बर्ड वॉज अ ग्रीन। मैंने पक्षी देखा, वो पक्षी कैसा था, हरा था। मैंने पक्षी देखा, वही पक्षी यानी वो पक्षी हरा था। अब मैं आपको आर्टिकल द दूसरे नंबर पर कहाँ यूज होता है उसी के बारे में मैं बताऊंगी। जो कोई जातिवाचक पूरी जाति या प्राणी नहीं पर उसका पूरा समूह दर्शाने के लिए
आर्टिकल द यूज होता है एग्जाम्पल है द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे नंबर पर आर्टिकल द, जो कोई जातिवाचक पूरी जाति या प्राणी नहीं पर पूरा उसका समूह दर्शाने के लिए आर्टिकल द यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब हम तीसरे नंबर पर लेंगे आर्टिकल द कहाँ यूज होता है। तो तीसरे नंबर पर है जो कुदरती पदार्थ है, जो कुदरती पदार्थ और जो सनातन सत्य पदार्थ है उसके आगे आर्टिकल द यूज होता है। जैसे कि रिवर, तो द गंगा, हिल्स द हिमालयस, ओशन द अटलांटिक, बिल्डिंग द ताजमहल, ग्रंथ द रामायण, पीपल द इंडियन, प्रांत तो द पंजाब, फिर द स्टार। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरे नंबर पर आर्टिकल द कहाँ यूज होता है। तो कुदरती पदार्थ जो है उसी के आगे और जो सनातन सत्य पदार्थ है उसी के आगे आर्टिकल द यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है आप देख सकते हो रिवर, तो द गंगा,
hills, the Himalaya, ocean, the Atlantic, building, the Taj Mahal, ग्रंथ, the Ramayana, people, the Indian, continent, तो the Asia, और यहाँ पर continent तो the Asia, फिर जो कुदरती पदार्थ और भी है जो द मून, द स्टार, द सन, द स्काई। अब जो सनातन सत्य पदार्थ है वो द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब मैं आपको 4th नंबर में बताऊंगी। तो जो कोई पर 4 नंबर में है आर्टिकल द कहाँ यूज होता है, तो आप देख सकते हो विशेषण पूरी जाति के बारे में सूचना दे तभी आर्टिकल द यूज होता है, जैसे कि द ब्लैक, द वाइट, द ब्लाइंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वी शुड हैव द ब्लाइंड पीपल। फिर 5वें नंबर पर है आर्टिकल द कहाँ यूज होता है, जैसे कि श्रेष्ठवाचक विशेषण के आगे, यानी कि सुपरलेटिव जो डिग्री है उसी के आगे आर्टिकल द यूज होता है। एग्जाम्पल में है मेहुल इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लासरूम। अब मैं आपको 6 नंबर में बताऊंगी आर्टिकल द कहाँ यूज होता है। सिक्स नंबर में दो अधिकतावाचक विशेषण के रूप में हो और अधिकता दर्शाने के लिए आर्टिकल तो यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल द मोर दे स्पेंड, the more they want। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 6 नंबर में दो अधिकतावाचक विशेषण के रूप में हो और अधिकता दर्शाने के लिए आर्टिकल द यूज होता है, जैसे कि द मोर दे स्पेंड, द मोर दे वांट। अब 7वें नंबर पर है शॉर्ट फॉर्म में आर्टिकल द यूज होता है। द यूज होता है जैसे कि एग्जाम्पल है द USA, द AIR। फिर अब 8वें नंबर पर है आर्टिकल द कहाँ यूज होता है, तो संख्यावाचक विशेषण जो है, संख्यावाचक विशेषण के रूप में हो तब आर्टिकल द यूज होता
है। संख्यावाचक विशेषण के रूप में हो तब आर्टिकल द यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है द फर्स्ट, द सेकंड, द फोर्थ, the last, the next। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो संख्यावाचक विशेषण के रूप में हो तब भी आर्टिकल द यूज होता है। एग्जाम्पल है द फर्स्ट, द सेकंड, द फोर्थ, द लास्ट, द नेक्स्ट। अब आर्टिकल द कहाँ यूज होता है मैं आपको 9 नंबर पे बताऊंगी। तो जो ऑल, बोथ एंड हाफ, हाफ जो विशेषण के रूप में हो के रूप में हो रूप में हो तब आर्टिकल द यूज होता है। तो एग्जाम्पल है ऑल द girls stood, all the girls stood in a queue। ऑल, बोथ एंड हाफ जो विशेषण के रूप में हो तभी आर्टिकल द यूज होता है। जैसे कि ऑल द गर्ल्स स्टूड इन अ क्वी। अब 10वें नंबर पर है आर्टिकल द कहाँ यूज होता है। तो जैसे कि न्यूज़पेपर के आगे पेपर के आगे आर्टिकल द यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है द आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूज़पेपर के आगे आर्टिकल द यूज होता है। जैसे कि आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे। अब मैं गाइस आपको 11वें नंबर पर बताऊंगी आर्टिकल द कहाँ यूज होता है। तो टापू के आगे आर्टिकल द यूज होता
है। जैसे कि एग्जाम्पल है द अंडमान टापू के आगे आर्टिकल द यूज होता है, जैसे कि द अंडमान इज एन आइलैंड। अब मैं गाइज आपको आर्टिकल द में आर्टिकल द एंड दी कब बोला जाता है उसी के बारे में मैं बताऊंगी। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो द ताजमहल एंड दी एंड। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो द ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल का जो स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो टी से शुरू हुआ है और वो व्यंजन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जब हम उच्चारण करें तभी आर्टिकल द को द ही बोलेंगे, द ताजमहल। उसी तरह दी एंड, तो यहाँ पर आप एंड का स्पेलिंग देख सकते हैं, ई से स्टार्ट हुआ है एंड वो स्वर से जुड़ा हुआ है ई, इसलिए हम जब बोलेंगे तभी दी एंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी एंड। बस गाइज ये दोनों आपको याद रखना है कि कहाँ द एंड दी बोला जाता है। गाइज मैंने यहाँ पर इडियम्स ऑफ आर्टिकल जो फंक्शन वर्ड्स का फर्स्ट पार्ट है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब उसका जो सेकंड पार्ट्स है रिलेटिव प्रोनाउंस में, उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उसी के बारे में। बस आज इतना ही। बस गाइज दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। जो आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।